भाई होलकर का नाम भूल जाएंगे और ये कह देंगे ये तो बनारस की महारानी थी। ये गडरिया समाज को गुमराह करने के लिए मोदी जी ने महामूर्ति लगाई है। जी कैसे सिद्ध करेंगे आप? बिल्कुल, मैं महेश्वर से मूर्ति उनकी फोटो लाई हूँ, मैं सिद्ध करती हूँ। मैं तो आपको समाज से मैं ये कहना चाहती हूँ, उस आकार के अलावा कोई मूर्ति ना लगाई जाए और ना फोटो बनाई जाए। निकलता है तो भगवान श्री राम को आपने देखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा है। तो फोटो कहाँ से आप समझ सकते हैं फोटो क्या है? फोटो इसलिए नहीं समझ सकते, जैसे हमने अहिल्याबाई होलकर को नहीं देखा उसी तरह श्री राम को नहीं देखा है। राम का तो हमने नहीं देखा। ये तो भाजपा वाले और जो है जो भी परोस रहे हैं वो हमारा समाज ले रहा है, क्योंकि वो धर्म में बंधा हुआ है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश लखनऊ में हूँ और आज लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं मंजू बहन, जो कि इस समय सामाजिक क्रांति के साथ आगे बढ़ रही हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सुल्तानपुर में आपका स्वागत है। पहला सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से जन जागृति आप चला रही हैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को लेकर, आपकी जो क्रांति है, क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं में? मैं महिलाओं को जिस तरह से अहिल्याबाई होलकर ने क्रांति की जोत जलाई थी और पूरे देश में उन्होंने कब्जा किया था, उसी तरह मैं क्रांति की जोत जलाकर कब्जा करना चाहती हूँ। और इस जो बेईमान सत्ता चला रहे हैं और जो बेच रहे हैं, इन सबको नस्तानाबूद करने के लिए ये मोमेंट मैं चला रही हूँ। मोदी जी ने तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा बनवा दी। शायद आपने नहीं ध्यान दिया होगा, मैं तो जाके वहाँ पे देख के आई हूँ। वो एक महिला की मूर्ति लगा के रख दिए हैं। आकार जो होता है महारानी अहिल्याबाई होलकर का, जो महेश्वर में आकार है, ये पूरे दुनिया में एक ही चित्र होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे भगवान श्री राम, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, इन सब की जो मूर्तियां बनती हैं, फोटोज बनती हैं, सिर्फ एक चेहरा होता है। और हमारे यहाँ हमारे महापुरुषों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, आप उसमें देखेंगे तो किसी की महिला की लगा देंगे, किसी बंदर की लगा देंगे। इस तरह से हमारा अपमान करते हैं कि आप उसे देखोगे तो मुझे फील होता है। हम समाज के सभी भाइयों से यही कहते हैं कि आप अहिल्याबाई होलकर की रियल फोटो को प्रचारित करिए ना, समाज इस पे खड़ा होगा। अब किसी महिला का आप वहाँ जाके देखिए, जो मूर्ति उन्होंने लगवाई है वो सिर्फ गडरिया समाज का वोट लेने के लिए लगाया है। वहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है महारानी अहिल्याबाई होलकर। सिर्फ एक महिला को बैठा दिया और आने वाले समय में कुछ दिन लोग देखेंगे तो अहिल्याबाई होलकर का नाम भूल जाएंगे और ये कह देंगे ये तो बनारस की महारानी थी। ये गडरिया समाज को गुमराह करने के लिए मोदी जी ने महामूर्ति लगाई है। जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति इन्होंने स्टैचू बनवा के कुर्मी समाज का वोट लिया था। और मैं कहती हूँ कि मैं कुर्मी समाज की भी बात करती हूँ। कुर्मी समाज के लोगों को देखना चाहिए स्टैचू के अंदर कितनी बड़ी घटना की है। और मोदी जी ने सिर्फ वोट के लिए, समाज देखने नहीं जाता है। अपने इतिहास को, मैंने बार बार कहा, अपने इतिहास को पढ़ोगे तो सही चीज़ें आप जाके देखिए मूर्ति के अंदर क्या किया है। मैं मीडिया के सहारे आपको नहीं बताना चाहती, अभी समय आने पर मंचों पे मैं ये भी बताऊंगी उस मूर्ति के साथ किया क्या है। और देश के सभी कुर्मी समाज के, ओबीसी समाज के, जिसने इस देश को जगाया है, उस समाज को मैं कहना चाहती हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस देश के कहा जाता है कि एकीकरण करने का सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, आज रत्ती भर जमीन उनकी समाधि के लिए नहीं है। हम आपके मीडिया के द्वारा पूछना चाहते हैं इस देश के ओबीसी समाज से कि मुझे बताने का कष्ट जरूर करें, उनकी समाधि कहाँ है। मैंने तो ढूंढा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी ढूंढ के हमें बताए, जिससे हम समाज को सही इतिहास दे सकें। बिल्कुल, बड़ा बयान और सबसे बड़ा सवाल भी दे दिया। यहाँ पर मंजू बहन सुल्तानपुर से हमारे साथ बनी हुई है। एक बड़ा सवाल है, मोदी जी पर सीधा उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि जो मूर्ति लगी है, कहीं ना कहीं उस मूर्ति का जो आकार है वो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जैसा नहीं है, जैसा आपने उन पर कहा आकार नहीं है। तो कैसे सिद्ध करेंगे आप? बिल्कुल, मैं महेश्वर से मूर्ति उनकी फोटो लाई हूँ, मैं सिद्ध करती हूँ। मैं तो आपको कहो, अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाती हूँ आपके चैनल द्वारा। मेरे मोबाइल में फोटोज है, मैं वहाँ गई हूँ, मेरी सोशल साइट आप देखिए, लाइव करके मैंने समाज को बताया कि अहिल्याबाई होलकर की ये समाधि है और उनके हाथों से जो जीर्णोद्धार की हुई मूर्ति आज भी महेश्वर में लगी हुई है। और पूरे देश के जनता से और समाज के लोगों से, खासकर गडरिया समाज से मैं ये कहना चाहती हूँ, उस आकार के अलावा कोई मूर्ति ना लगाई जाए और ना फोटो बनाई जाए। और मैं आपको भी वो फ़ोटो दे दूंगी, आप भी अपने मीडिया के चैनल द्वारा लोगों को दीजिए और वही फ़ोटो चलाइए, जिससे जैसे श्री राम को पूरा देश पूजता है एक फ़ोटो पे, उसी तरह हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर को एक फ़ोटो पे पूजना चाहिए, जिसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने खुद किया।
बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपके सवाल से ही सवाल निकलता है। तो भगवान श्री राम को आपने देखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा है। तो फोटो कहाँ से आप समझ सकते हो देखिए, फोटो क्या है? फोटो इसलिए नहीं समझ सकते, जैसे हमने अहिल्याबाई होलकर को नहीं देखा, उसी तरह श्री राम को नहीं देखा है, जो आज के डेट में परोसा जा रहा है। मैं वही कह रही हूँ, जो मैंने ये कहा गया, मेरे इतिहास लिखा हुआ है कि अहिल्याबाई होलकर ने इस मूर्ति का जिन्होंने उद्धार किया है, तो उनका आकार वहाँ रखा हुआ है। राम का तो हमने नहीं देखा। ये तो भाजपा वाले और जो है जो भी परोस रहे हैं वो हमारा समाज ले रहा है, क्योंकि वो धर्म में बंधा हुआ है। लेकिन उनकी एक फोटो चलती है ना, चेहरा एक होना चाहिए। बातें चाहे जितनी हो, बुराई अच्छाई सभी होती है, चेहरा एक होना चाहिए। तो उसी तरह जो हमारी ये धरोहर चीजें हैं उसको परोसिए, हम ये चाहते हैं। भगवान श्री राम का किस तरीके का चित्र देखना चाहिए? आपको रियल चित्र पता है जो अयोध्या में मूर्ति बन रही है, क्या वो अलग है? नहीं, मैं अयोध्या में जो मूर्ति बन रही है सेम टू सेम जो पोस्टर में आ रही है, जो घरों घरों में लगी है पूज रहे हैं, सेम वही आ रही है। जो रामायण में दिखाया गया वही उन्हीं को आज पुजवा रहे हैं। लेकिन अहिल्याबाई होलकर की नहीं है। नहीं है। आज देखिए, जाके आप मैच करिए, मैं वहाँ की मूर्ति देती हूँ और वहाँ की भी आप मैच कर लीजिए। आप तो चैनल द्वारा आपने दिखाई है। एक सवाल और करना चाहेंगे, जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर की आप बात कर रही हैं, अहिल्याबाई होलकर के नाम से जयंती क्यों नहीं, अवकाश घोषित क्यों नहीं किया जाता है, जबकि जितने महापुरुष हैं उनके नाम से अवकाश घोषित होता है? देखिए, ये तो हमारे समाज की विडंबना है कि अपना इतिहास ही नहीं ढूंढा। आज हमारे समाज के लोग 4 धाम घूमने जाते हैं, कहते हैं हम 4 धाम घूम के आए हैं। 4 धाम में एक धाम वो महेश्वर भी है, लेकिन वहाँ के जो पंडा हैं जो घुमाने ले जाते हैं हमारे समाज के लोगों को, वो बताते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें दिखाने के बाद जब लौटते हैं तो 15-20 दिन हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि अब घर चलना है जल्दी, नहीं पसंद। तो महेश्वर के गेट पे मैंने खुद देखा है, मेरे यहाँ के लोगों ने कहा, मुझे बताया कि मैं गया था लेकिन यहाँ नहीं गया, क्योंकि उस पंडा ने मुझे ये बताया कि यहाँ से जो है 15 किलोमीटर है, 15 से 18 किलोमीटर, और वहाँ है कुछ नहीं। तो अगर आप चाहो तो चलें, क्योंकि घर की जल्दबाजी की वजह से समाज के लोगों ने कहा नहीं नहीं चलिए, जब कुछ है ही नहीं है तो क्या देखेंगे वहाँ, इस वजह से नहीं गए। और मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति को महेश्वर किला डाले और स्वाभिमान के साथ और गर्व होगा कि मेरा ये किला है। बिल्कुल अपने ही समाज के जमीनों में मूर्तियां लगाने का काम किया जाए, जिसे सत्ता लाई जाए, क्योंकि सत्ता के बिना कुछ होना नहीं है। हमें सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता से ही अपने इतिहास को स्थापित किया जाता है। मान्यवर काशीराम भीमराव अंबेडकर को जगह जगह बताया और आज सत्ता स्थापित कर दिया। किसी दलित समाज को बताने की जरूरत नहीं है, किसी ओबीसी समाज को बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी फॉरवर्ड क्लास के लोगों को बताने की जरूरत है बाबा साहब कौन थे। बिल्कुल। तो इस समय मंजू बहन हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अहिल्याबाई होलकर पर काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया है और लिखा भी है, और इस इंटरव्यू को लेकर आपके क्या कुछ सवाल खड़े होते हैं? आपकी जन अदालत न्यूज़ आपका स्वागत करता है। आप लिखिए, अगला इंटरव्यू में हम पुनः बात करेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार।